हेलो, नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में चार चांद लगा रहे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि आने वाला जो दौर है बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। इतनी जनसंख्या, इतनी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है कि बिना कंपटीशन में अच्छा प्रदर्शन किए कुछ भी सफलता हासिल करना एक नामुमकिन सा है। तो इसीलिए आप सभी को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं उसका नाम है भारत का नामकरण, यानी भारत के क्या क्या नाम हैं, कैसे नाम पढ़े हैं, उन सब की हम चर्चा करेंगे इसमें। इससे पहले हम बता दें कि आपने अभी तक अगर हमारे मनभावना क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक तथा शेयर भी कर दीजिए, ताकि हमारी जो आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो जो हैं वो आप तक पहुँचती रहें और आप अपनी तैयारी को बूस्ट करते रहें। तो हम बात करते हैं सबसे पहले भारत की। तो हमारा जो भारत है वास्तव में एक महान देश है, इसीलिए हम सबको अपने देश के ऊपर गर्व है। हमारे देश की जो संस्कृति है, सभ्यताएं हैं, इनका रहन सहन, सब कुछ वास्तव में एक अनूठा है, कह सकते हैं एक अजूबा है। तो हमारा जो देश है वो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। हमारा जो देश भारत है वो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और इसी कारण, इसकी विशालता के कारण इसको उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। यानी इसको उपमहाद्वीप भी कह दिया जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप, यानी भारत एक उपमहाद्वीप है। वो इसीलिए कह दिया जाता है कि भारत इतना विशाल देश है कि इसको उपमहाद्वीप कहने में कोई शक नहीं है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे अपने देश के ऊपर। यहाँ आप सभी जानते हैं कि यहाँ हर प्रकार की लगभग सभी सभ्यताएं मिल जाती हैं, कई कल्चर मिल जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भारत में विविधता में एकता है और एकता में भी विविधता है। कई बार यूपीएससी ने खुद क्वेश्चन किया है कि भारत की विविधता में एकता तथा एकता में विविधता को प्रदर्शित कीजिए, स्पष्ट कीजिए। तो भारत में एकता विविधता इसीलिए क्योंकि यहाँ हर प्रकार के पॉलिटिकल भी और जियोग्राफिकली, यानी यहाँ के अगर मैदान की, यहाँ के पूरा जो एरिया है उसकी बात कर ली जाए तो यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र भी मिल जाता है, मैदानी क्षेत्र भी मिल जाता है, पठारी क्षेत्र भी मिल जाता है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र तो है ही क्योंकि 3 ओर से पानी से घिरा होने के कारण। दूसरा यहाँ तटीय मैदान भी मिल जाता है, मरुस्थलीय मैदान भी मिल जाता है। तो यहाँ पर प्राकृतिक नेचुरल भी विभिन्नता पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। तो यहाँ पर जैसे पहाड़ी इलाका हो गया, मरुस्थलीय है, ये मैदानी इलाका हो गया, ये तटीय इलाका हो गया। तो यहाँ पर नेचुरल तरीके से भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो हमारा भारत वास्तव में एक कई प्रकार की अनूठी सभ्यताएं और कल्चर लिए बैठा है। तो विविधता में एकता का उदाहरण हमारे भारत से अच्छा नहीं हो सकता है। इसमें आप आराम से बता सकते हैं, अगर आपने थोड़ा भी अध्ययन किया है, इसके जियोग्राफिकली पार्ट्स के बारे में बता सकते हैं। यहाँ का जो लोगों का रहन सहन है, लोगों का जो कल्चर है, उनकी जो सभ्यता है, उसके बारे में एग्जाम्पल दे सकते हैं। यहाँ पर पाई जाने वाली प्रजातियाँ हैं, जनजातियाँ हैं, उन सब का उदाहरण देकर आप विविधता में एकता और एकता में विविधता का जो है प्रदर्शन कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं भारत के नामकरण की। भारत के नामकरण की बात करें तो सबसे पहले अगर भारत वर्ष के ही नाम की बात कर ली जाए तो आप सभी जानते हैं, आप सभी ने पढ़ा है कि एक राजा भरत थे। महाभारत में सबसे पहले आपने देखा होगा राजा भरत, उसमें वर्णन किया जाता है राजा भरत के नाम पर ही, राजा भरत के नाम पर ही इसका नाम भारतवर्ष पड़ा है। आपने वो कहानी सभी सुनी होगी, शकुंतला वाली, जो दुष्यंत थे वर्ष। ठीक है, अब बात करते हैं, इसका एक नाम आता है आर्यव्रत, आर्यव्रत। ठीक है, ये आर्यव्रत भी लिख देते हैं, कहीं कहीं पर आपको मिलेगा आर्यव्रत। तो जो आर्य लोग थे, जो आकर के इस सिंधु सभ्यता, जो सिंधु नदी है अपनी, सिंधु नदी, उस नदी के आसपास जो रहे थे वो आर्य लोग थे। ठीक है, वैदिक आर्य भी बोलते हैं उन्हें। उन लोगों के नाम पर इसका नाम आर्यावर्त पड़ा, यानी वैदिक आर्य, उनके ही आधार पर, उनके ही रहन सहन के आधार पर, उनके ही बोलचाल के आधार पर इसका नाम आर्यव्रत पड़ा। ठीक है, वो लोग आकर यहाँ बसे तो इसको आर्यव्रत नाम दे दिया। दूसरा क्या है कि जब वो लोग आए, ठीक है, तो उनको वैदिक आर्य बोला जाता था, उन लोगों को वैदिक आर्य बोला जाता था और उनका जो निवास स्थान था वो इस सिंधु घाटी सभ्यता के ही आसपास था। उनका जो नाम था, निवास था, वो सिंधु नदी के आसपास ही था। इसीलिए यहाँ का जो स्थान था इसे सिंधुस्तान भी बोल देते थे, सिंधुस्तान भी बोल देते थे। उसके बाद
जो पर्शियन लोग थे, जिन पर्सिया, जिसे आधुनिक ईरान भी कहते हैं, पर्शियन, पर्शियन आधुनिक ईरान, पर्शियन लोग जो थे उन लोगों ने सबसे पहले इस सिंधु घाटी में प्रवेश किया था, मतलब वो यहाँ बसने आए थे। सबसे पहले पार्सियन, जिन्हें आधुनिक ईरान इस समय बोला जाता है, वहाँ के लोग इस सिंधु घाटी में प्रवेश किए थे सबसे पहले। ठीक है, तो जो भारत का नाम भारतवर्ष है वो राजा भरत के ही नाम पर पड़ा है। ठीक है, और जब ये पर्शियन लोग आए तो इन्होंने अपना जो निवास स्थान वो सिंधु घाटी में बनाया, और यहाँ के जो लोग थे उन्हें सिंधु, यानी जो निवासी यहाँ के थे उनको सिंधु कहा जाता। लेकिन इनके साथ एक डिफेक्ट ये था कि इनके प्रोनाउंसिएशन में, इनके उच्चारण में थोड़ी मिस्टेक होती थी। ये सा जब बोलते थे तो सा का साउंड इनका हा निकलता था, सा का हा साउंड निकलता था, जिससे सिंधु का क्या हो जाता है, हिंदू हो जाता है, सिंधु का हिंदू हो जाता है। और जो सिंधुस्तान, यहाँ के निवासी लोगों को सिंधु कहते थे, और ये जो स्थान था, ये जो पूरा क्षेत्र था, इसको सिंधुस्तान बोला जाता था। लेकिन ये पार्सियन लोग क्या करते थे, इनके प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक होने के कारण इस जब सा को हा बोलते थे तो ये सिंधु को हा, हिंदू, और सिंधुस्तान, सिंधुस्तान को ये हिंदुस्तान बोल देते थे। तो हिंदुस्तान नाम जो भारत का है उसकी संकल्पना यहीं से निकल के आती थी कि जो पार्सियन आधुनिक ईरान के जो लोग थे वो सा को हा प्रोनाउंसिएशन करने के कारण सिंधु लोगों को हिंदू बोलते थे और हिंदुस्तान को हिंदुस्तान। तो यहाँ से इसकी संकल्पना निकलती है। अब देखते हैं भारत। इसके बाद एक नाम आता है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप जो नाम है वो जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ, इन ग्रंथों में जो कथाएं हैं वहाँ से जम्बू द्वीप शब्द निकल कर आता है। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर इन ग्रंथों में भारत के लिए ही जम्बू द्वीप शब्द का प्रयोग किया गया, यानी वहाँ पर भारत को भारत ना बता करके जम्बू द्वीप बताया गया। तो जो जम्बू द्वीप नाम है इसकी संकल्पना जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथों से निकल कर आती है। हमने अभी तक देखा है, एक तो भारत नाम देख लिया, आर्यव्रत देख लिया, हिंदुस्तान देख लिया और जम्बू द्वीप। कितने नाम हमने देख लिए? 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, इतने नाम हमने देख लिए। पांचवें नाम की बात करते हैं। बात करें नाम इंडिया की कि इंडिया नाम कैसे पड़ा, पहले मिटाना होगा। इंडिया, इसकी बात करते हैं तो देखिए क्या है, एक ग्रीक भाषा का शब्द था इंडोस, इंडोस, उसी के आधार पर इसका नाम पड़ा है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि एक व्यक्ति थे जेम्स अलेक्जेंडर, इन्होंने अपना एक विवरण प्रस्तुत किया था। जेम्स अलेक्जेंडर ने इन्होंने अपना एक विवरण प्रस्तुत किया था जिसमें इन्होंने क्या किया था कि जब हिंदू लिखते थे उसमें इन्होंने हा हटा करके, इसमें इन्होंने हा हटा दिया था और हिंदू को फिर क्या पढ़ा जाता था? हिंदू। ठीक है, हिंदू। तो जेम्स अलेक्जेंडर ने अपना एक विवरण प्रस्तुत किया जिसमें इन्होंने हिंदू का हा हटा दिया था, जिससे इसको हिंदू पढ़ा जाने लगा और यही नाम कुछ समय बाद परिवर्तित होकर के इंडिया बन गया। क्या बन गया? इंडिया। तो जेम्स अलेक्जेंडर का जो विवरण था उसमें इन्होंने हा हटाया और इसको हिंदू पढ़ा जाने लगा और कुछ समय बाद इस हिंदू को ही इंडिया कहा जाने लगा, यानी जो हिंदू नाम था वो अब इंडिया में परिवर्तित हो गया।
तो इस जो शब्द है इंडिया, इसकी जो संकल्पना है वो ग्रीक भाषा के इंडोस से निकल करके आती है। तो अभी तक हमने नाम की चर्चा की है, सबसे पहले भारतवर्ष, उसके बाद आर्यव्रत की चर्चा की है, फिर बात की है हमने जम्बूद्वीप और हिंदुस्तान की। बात करें इंडिया की, तो इंडिया का जो संकल्पना है, इंडिया का जो आधार है वो जेम्स अलेक्जेंडर का विवरण था। उससे पहले कुछ यूनानी लोग थे, यूनानी लोग, उन्होंने सिंधु को इंडस यूनानी लोग जो थे वो सिंधु को इंडस बोलते थे, यानी इंदु। तो वहीं से इसकी संकल्पना निकलती, हा हटा करके क्या आ जाता है, ई। तो ये यूनानी ही थे, यूनानी लोग ही सिंधु को हिंदू हुआ, पहले सिंधु का हिंदू हुआ। कब हुआ, जब पारसियन लोग आए, आर्य लोग आए, तो वहाँ से शाका हा हुआ। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, यूनानी लोगों ने, कि इस हा का हा ही हटा दिया और इसको क्या बोलने लगे, इंदु। और इसीलिए जो सिंधु सभ्यता है उसको इंडस सिविलाइजेशन कहा जाता है, क्योंकि यूनानियों लोगों ने ही इसका हा हटा करके ई हो गया। जब हा हट गया तो ही का क्या हो गया, ई हो गया, तो इंडू बन गया और इसको इंडस बोल दिया जाता है। यहीं से इंडोस शब्द, जो ग्रीक भाषा का शब्द है, उसी से निकल के आता है इंडस। और वही थे जेम्स अलेक्जेंडर, जिन्होंने हिंदू का हा हटा करके इंदू कर दिया, और कुछ समय बाद यही नाम परिवर्तित होकर के इंडिया हो गया। ठीक है, हमारा जो भारतीय संविधान है उसके आर्टिकल 1 में, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1, उसमें साफ साफ कहा गया है, भारत अर्थात इंडिया। भारतीय संविधान का आर्टिकल 1 में साफ साफ प्रदर्शित किया गया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। ठीक है, यानी क्या कहा गया कि इंडिया दैट इज भारत, भारत अर्थात इंडिया, यानी इंडिया दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो ये बात हुई हमारे भारत के जो नाम हैं उनके बारे में। तो हमने देखा भारत के नामों को, सबसे पहले हमने चर्चा की है भारतवर्ष की, फिर हमने बात की आर्यावर्त की, फिर हमने बात की हिंदुस्तान की, और फिर हमने बात की है जम्बूद्वीप की, और फिर हमने बात की है इंडिया। सबसे पहले हमने बताया जो भारत नाम है, सब कहानी आप जानते होंगे भारत वाली, ये राजा भरत के नाम पर इसका नाम पड़ा है भारतवर्ष। आर्य जो थे, जो वैदिक कार्य लोग आए थे, उन्होंने सिंधु घाटी में अपना स्थान बनाया था। यहाँ से सिंधु नदी के चारों ओर वाला जो स्थान था उसे सिंधु घाटी बोलते थे। वो वैदिक आर्य लोग आए, उन्हीं के आधार पर इसको नाम दे दिया गया था आर्यावर्त। अब उन लोगों ने क्या किया, जो पारसियन लोग आए थे, जिन्हें इस समय आधुनिक ईरान का कहा जाता है, वो लोग आए, वो लोगों ने क्या किया, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है सिंधु का, उन्होंने यहाँ के निवासियों को सिंधु की जगह पे क्या कर दिया था, हिंदू, क्योंकि उनका जो प्रोनाउंसिएशन होता था वो सा की जगह पे हा होता था, इसलिए जब वो सिंधु बोलते तो हिंदू निकलता था। तो यहाँ पे उनके जो निवासी थे सिंधु सभ्यता के, यहाँ पे सिंधु घाटी के चारों ओर, वहाँ के सिंधु लोगों को हिंदू बोलते थे, और इस स्थान को सिंधुस्तान बोलते थे, जिससे वहाँ पे साकाहा हो जाता है और उसको क्या निकल के आता है, हिंदुस्तान। तो यहाँ से हिंदुस्तान की संकल्पना बनती है। फिर आता है जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप का जो प्रयोग है, या जम्बूद्वीप के बारे में जहाँ बताया गया, वो है जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ। इनकी कथाओं में ही, इन दोनों ग्रंथों की कथाओं में जम्बूद्वीप की संकल्पना निकल के आती है, यानी वहाँ पर भारत को जम्बूद्वीप से प्रदर्शित किया गया। बात की हमने इंडिया की, तो इंडिया जो है वो यूनानी लोगों के आधार पर पड़ा। यूनानी लोगों ने क्या किया, इस हा को ही हटा दिया, जिससे यहाँ पे हिंदू को इंडू पढ़ा जाने लगा। और ये इंडू जो शब्द है वो निकल के आता है ग्रीक भाषा के इंडोस शब्द से, और वहीं से एक जेम्स अलेक्जेंडर व्यक्ति थे यूनान के ही, उन्होंने हा हटा दिया था हिंदू का, और उसको इंदू पढ़ा जाने लगा, और कुछ समय बाद ये इंदू नाम ही इंडिया में परिवर्तित हो गया। तो ये कहानी थी एक भारत के नाम करके, छोटी सी संक्षिप्त में बता दी थी। तो यहाँ से मेनली बताने का यही पर्पज़ था कि भारत के नाम के बारे में। तो ये भारत के 5 नाम हैं। हम सभी जानते हैं कि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत वास्तव में एक महान देश है, क्योंकि यहाँ पर हर प्रकार की आपको सभ्यताएं मिल जाएंगी, हर प्रकार की संस्कृतियाँ मिल जाएंगी, हर तरह के व्यक्ति,
हर धर्म के व्यक्ति मिल जाएंगे। यहाँ का जो भौगोलिक संरचना है वो भी अलग अलग है। एक विशाल देश होने के कारण इसको उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसकी विशालता के कारण इसको उपमहाद्वीप बोल दिया जाता है। इसमें पहाड़ी मैदान भी मिलता है, मैदानी भी मिलता है, पठारी भी मिलता है, मरुस्थलीय भी मिलता है, तटीय मैदान भी मिलता है। तो यहाँ पर कई प्रकार की विशेषताएं हैं हमारे भारत की, इसीलिए कहा जाता है कि भारत में विविधता की में एकता और एकता में विविधता के बारे में वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर अगर आपने भारत के बारे में थोड़ा सही से अध्ययन किया तो आप आराम से करते हैं। और ये यूपीएससी का क्वेश्चन है कि विविधता में एकता और एकता में विविधता को स्पष्ट कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।